हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त ऋषभ शुक्ला, यूपीएससी एस्पिरेंट। दोस्तों, आज का हमारा विषय है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित लॉर्ड इरविन की उद्घोषणा से। दोस्तों, आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि लॉर्ड इरविन द्वारा क्या उद्घोषणा की गई। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा विषय वस्तु है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित लॉर्ड इरविन की उद्घोषणा से। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा विषय वस्तु है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। दोस्तों, इससे आज का हमारा विषय वस्तु है 31 अक्टूबर 1929 की लॉर्ड इरविन की उद्घोषणा। क्या है दोस्तों? लॉर्ड इरविन की उद्घोषणा। आज का हमारा विषय वस्तु है लॉर्ड इरविन की उद्घोषणा से संबंधित। आज दोस्तों हम जानने का प्रयास करेंगे लॉर्ड इरविन की उद्घोषणा। दोस्तों, लॉर्ड इरविन की उद्घोषणा जानने से पूर्व हम कुछ एडिशनल जानकारी को भी साझा कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, वो एडिशनल जानकारी ये है कि दोस्तों, ये साइमन कमीशन आने से पूर्व साइमन कमीशन आने से पूर्व उद्घोषणा की गई। इसकी उद्घोषणा की गई। दोस्तों, पहली जानकारी ये है कि ये उद्घोषणा साइमन कमीशन आने से पहले की गई। और दोस्तों, इस उद्घोषणा के पीछे जो लेबर पार्टी की सरकार है और जो कंजर्वेटिव वायसराय हैं, इन दोनों के संयुक्त प्रयास से ये उद्घोषणा की जाती है। दोस्तों, किसके द्वारा? दोस्तों, लेबर पार्टी की सरकार, और कौन होता है दोस्तों इसमें? और इसमें होते हैं कंजर्वेटिव वायसराय। दोस्तों, इन दोनों के लेबर पार्टी की सरकार और कंजर्वेटिव वायसराय के इन दोनों के संयुक्त प्रयास से होता है। दोस्तों, इन दोनों के संयुक्त प्रयास से यह उद्घोषणा की जाती है। दोस्तों, तो हम जान गए कि ये साइमन कमीशन के आने से पहले जो है इरविन साहब उद्घोषणा कर देते हैं अपनी, और इसमें जो है लेबर पार्टी की सरकार और कंजर्वेटिव वायसराय खुद ही होते हैं। दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब हम इसकी अवधारणा को जानने का प्रयास करते हैं। इनकी अवधारणा क्या थी? इस उद्घोषणा को लाने से पीछे, इस उद्घोषणा के पीछे इनकी अवधारणा क्या होती है? दोस्तों, इस उद्घोषणा के पीछे इनकी अवधारणा क्या होती है? इनका लक्ष्य क्या होता है? कि अवधारणा, दोस्तों, इनकी अवधारणा अथवा इसके पीछे का लक्ष्य क्या होता है? इनके पीछे का लक्ष्य होता है दोस्तों, जो ब्रिटिश नीति है, ब्रिटिश नीति के अंतिम उद्देश्य के प्रति निष्ठा बनाए रखना। इसके पीछे का मकसद होता है दोस्तों कि ब्रिटिश नीति के जो अंतिम उद्देश्य तक क्या है, उसके प्रति निष्ठा बनाए रखना। कि उसके प्रति क्या हो, निष्ठा बनी रहे। इनकी अवधारणा उसके पीछे की
ये होती है दोस्तों, ताकि ये जो है भारतीयों से जो है ब्रिटिश नीति के प्रति वो ये कराना चाह रहे थे कि जो भारत है, जो भारतीय हैं, वो ब्रिटिश नीति के प्रति जो है अपनी निष्ठा बरकरार बनाए रखें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम ये जानेंगे, और इसीलिए लॉर्ड इरविन ये उद्घोषणा करता है और ये बात कहता है, ये चाह रहे थे कि जो भारतीय हैं ब्रिटिश नीति के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखें, कोई क्रांति ना हो इस तरीके के दोस्तों, इसलिए इनकी अवधारणा ये थी। अब दोस्तों हम जानने का प्रयास करेंगे कि इनकी उद्घोषणा क्या है। तो चलिए दोस्तों, अब उद्घोषणा को जान लेते हैं दोस्तों। ये उद्घोषणा राजकीय पत्र में शासकीय विज्ञप्ति के रूप में की गई। दोस्तों पहली बात तो ये कि ये जो है जो उद्घोषणा है, जो राजकीय पत्र में शासकीय विज्ञप्ति के रूप में की गई। तो चलिए दोस्तों, किस में की गई थी? राजकीय पत्र में। किसमें? राजकीय पत्र में शासकीय विज्ञप्ति के रूप में। तो चलिए दोस्तों, हम जानने का प्रयास करेंगे कि राजकीय पत्र में क्या था, इसमें क्या था दोस्तों, इसमें क्या था, इस उद्घोषणा में क्या था। अब हम जानने का प्रयास करें दोस्तों। इसमें इरविन साहब क्या कहते हैं? कहते हैं इसमें लिखते हैं कि सरकार के निर्णय में 1917 की उद्घोषणा में यह बात निहित है कि भारत के संवैधानिक विकास, क्या चीज दोस्तों, क्या कहते हैं? भारत के संवैधानिक विकास का शैक्षिक मुद्दा जैसा कि सोचा था, डोमिनियन स्टेटस की प्राप्ति है। डोमिनियन स्टेटस की प्राप्ति है। दोस्तों देखिए इरविन साहब क्या कहते हैं, कितनी चालाकी से इसकी उद्घोषणा करते हैं। ये कहते हैं दोस्तों कि जो सरकार के द्वारा जो उद्घोषणा की गई है 1917 में, उसमें जो है भारत के संवैधानिक विकास के लिए जो है डोमिनियन स्टेटस की प्राप्ति उसमें निहित है, उसमें ये लक्ष्य निहित है। और दोस्तों बस इतना ही कहते हैं। और उसके बाद ये क्या कहते हैं दोस्तों, इसके बाद ये कहते हैं, ये वायदा करते हैं कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद, साइमन कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद एक गोल मेज सम्मेलन आयोजित बुलाया जाएगा। देखिए दोस्तों, लॉर्ड इरविन साहब
कितनी गोल मटोल की बातें कर रहे हैं अपनी इस उद्घोषणा में। जैसा कि आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा, ये क्या कह रहे हैं कि 1917 की जो उद्घोषणा है, जो सरकार की उद्घोषणा है, उसमें डोमिनियन स्टेटस की प्राप्ति का भारत के विकास है तो डोमिनियस की प्राप्ति जैसा ही बातें मुद्दा निहित हैं। परंतु दोस्तों, ना तो इसमें कोई समय सीमा निर्धारित करते हैं, ना तो कोई समय सीमा निर्धारित करते हैं। दोस्तों, इसमें कोई समय सीमा दिख रही है दोस्तों, जैसे कि इसमें कोई, ना तो इसमें कोई समय सीमा दिख रही है दोस्तों, और ये वायदा भी कर रहे हैं, और इरविन के वादा का कोई भरोसा भी नहीं किया जा सकता है दोस्तों। ना तो इसमें पहला तो दोस्तों, इसमें कमी तो ये है, इसमें जो कमी दिख रही है, इसमें जो कमी है दोस्तों, इसमें जो हमें कमी नज़र आ रही है वो क्या है, इसमें समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। ना तो दोस्तों इसमें कोई समय सीमा निर्धारित की गई है, और इस उद्घोषणा, ये हुआ कि चलो कोई उद्घोषणा हो, मतलब ऐसा कुछ नया हो देखने को मिलेगा। परंतु दोस्तों, ये भी उसकी चाल थी कि एक उद्घोषणा होगा, लोगों को लगेगा कि कुछ आया, कुछ लेकर आया, परंतु ऐसा कुछ नहीं था इसके अंदर। और ये दोस्तों हम कह सकते हैं इसमें कोई क्रांतिकारी कुछ ऐसा नहीं था, कोई क्रांतिकारी जैसा कुछ इसमें नहीं था दोस्तों, कि इसमें कुछ क्रांतिकारी जैसा नहीं था कुछ भी इसमें दोस्तों, कुछ भी क्रांतिकारी जैसा नहीं था। तो दोस्तों, इस तरीके की इरविन साहब जो है गोल मटोल की बातें कर रहे थे, और वे कह रहे थे कि उनको महारानी द्वारा ये आदेश प्राप्त होता है कि उन्हें आदेश प्राप्त हुआ है कि वो ये बात कहते हैं कि जो सरकार का निर्णय है उसमें 1917 की उद्घोषणा में यह बात कहते हैं कि बात निहित है कि जो भारत के संवैधानिक विकास है तो उसमें डोमिनियन स्टेटस जैसा कि उन्होंने सोचा है, उसका लक्ष्य ही यही है, उसमें ये बात निहित है दोस्तों। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, जैसा कि ना तो इसमें समय सीमा निर्धारित की जाती है, और न इसमें कुछ क्रांतिकारी जैसा बदलाव दिखता है। और फिर ये वायदा करते हैं कि जैसे साइमन कमीशन की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों 21 अक्टूबर 1929 की लॉर्ड इरविन द्वारा उद्घोषणा की जाती है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों दिल्ली का घोषणा पत्र आता है। इसके बाद ये कब हुआ दोस्तों? 31 अक्टूबर 1929 कब हुआ? 31 अक्टूबर 1929। फिर दोस्तों इसके बाद 2 नवंबर 1929 में दिल्ली का घोषणा पत्र जारी किया गया। दिल्ली का घोषणा पत्र जारी किया गया 2 नवंबर 1929 में। ये किसके प्रति था दोस्तों? ये जो गोलमेज सम्मेलन आयोजित होगा, जो गोलमेज सम्मेलन के लिए था, गोलमेज सम्मेलन हेतु था दोस्तों। ये गोलमेज सम्मेलन हेतु था जो दिल्ली के घोषणा पत्र जारी हुआ। तो दोस्तों इस पर हम अगले एपिसोड पर चर्चा करेंगे। थैंक यू दोस्तों।